हेलो फ्रेंड्स, आई एम सागर सुवन फ्रॉम आईएसएल इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको 12th क्लास के इंग्लिश के प्रोज सेक्शन का थर्ड चैप्टर का मैं समरी बताने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ। इसकी हिंदी होती है एक चुटकी सूंघनी या नस्वार। सूंघनी और नस्वार एक ड्रग्स के जैसा होता है, एक नशे की वस्तु के जैसा होता है, जो इस चैप्टर में नानुका का नाम के एक कैरेक्टर जो होते हैं वो लेते हैं। इस चैप्टर का ऑथर हैं मनोहर माल गावंकर हैं। मनोहर माल गावंकर जो हैं वे दिल्ली के रहने वाले होते हैं। दिल्ली में उनकी पढ़ाई और लिखाई हुई रहती है और इस चैप्टर में ए पिंच ऑफ स्नफ इन्होंने लिखे हैं। मनोहर मालवंकर के जीवन में बहुत सारे चीज़, शॉर्ट स्टोरी और नॉवेल लिखे थे। चलिए बिना समय गवाए मैं आपको एक एक लाइन का मैं हिंदी और डिस्कशन करता हूँ। सबसे पहला लाइन है ए पिंच ऑफ स्नफ is a short story writer by मनोहर माल गावंकर। ए पिंच ऑफ स्नफ जो है वह एक लघु कथा है, एक छोटा स्टोरी है, रिटन बाय महान मनोहर माल गावंकर या मनोहर माल गावंकर द्वारा लिखा गया है। इन्होंने बहुत सारे लघु कथा लिखा है, उनमें से एक ए पिंच ऑफ स्नफ है। He was born in 1913। उनका जन्म 1913 में दिल्ली में हुआ था, मनोहर माल गावंकर का। He is well known novelist and short story writer। वह एक उपन्यासकार और लघु कथा लेखक के रूप में जाने जाते हैं। This story is full of wit and एडवेंचर। यह जो कहानी है ये पिंच ऑफ स्नफ बुद्धि और जोखिम भरा होशियारी भरी कहानी है। मतलब है कि इसमें जो कैरेक्टर है वो अपना बुद्धि, विवेक, चतुराई से इस कहानी में काम किए हैं, इस कहानी में भाग लिए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है इन दिस स्टोरी। इस कहानी में, इस छोटी सी स्टोरी में ऑथर शोज द वीट ऑफ नानू काका। नानू काका जो होते हैं वो मनोहर माल गावंकर के मामा जी होते रहते हैं। मामा जी मतलब मैटरनल अंकल। ऑथर नानू काका के चतुराई और बुद्धि को इस चैप्टर में दर्शाते हैं, दिखाते हैं। वैन ऑथर्स मदर, जब ऑथर की माँ मतलब मनोहर माल गावंकर की माँ अनाउंस करती है, घोषणा करती है कि नानू काका इज कमिंग, कि नानू काका आ रहे हैं, तो तब ऑथर गॉट डिसअपॉइंटेड। तब जाके मनोहर माल गावंकर जो होते हैं वह डिसअपॉइंट हो जाते हैं, वह निराश हो जाते हैं। क्योंकि वह नानू काका को पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसकी माँ के कहने पर मनोहर माल गावंकर को अपने मामा जी के आने पर उसे स्टेशन जाना पड़ता है रिसीव करने के लिए। बट एनी हाउ, फिर भी द नैरेटर गोज टू द स्टेशन। फिर भी इसके बावजूद भी, डिसअपॉइंटेड के बावजूद भी नैरेटर को स्टेशन जाना पड़ता है, जाते हैं। And meets him who has an impressive personality with white hair and mustache।
उनसे मिलते हैं जो एक खास पर्सनैलिटी के हो रहते हैं। किसके कारण? सफ़ेद बाल के कारण और अपनी मूछ के कारण। नानू काका पगड़ी पहनते थे जिनका रंग ऑरेंज कलर का था। टर्बन पहनते थे, पगड़ी का इंग्लिश टर्बन होता है। यह आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है अक्सर कि नानू काका का जो पगड़ी था वो किस कलर का था, तो नारंगी कलर का था उनका पगड़ी। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। नानू काका कैम टू नरेटर्स हाउस। जब स्टेशन जाते हैं लाने के लिए तो मनोहर माल गावंकर अपने घर नानू काका का लाते हैं। जब नानू काका नरेटर्स के घर पहुंचते हैं तो मीट सम मिनिस्टर। उनका उद्देश्य क्या होता है? कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए वो 2-3 दिन के लिए आते हैं कि मैं 2-3 दिन में फिर चला जाऊंगा मिनिस्टर से मिल के। लेकिन मनोहर माल गावंकर सोचते हैं कि आप 2-3 दिन में जाने वाले हैं, आप तो जब तक काम नहीं होगा तब तक रहेंगे। उनके मन में ये चलता है, इसलिए वह उन पे हमेशा नाराज़ रहते हैं। वो सोचते हैं कि क्यों मेरे घर आ गया ये, अपने मामा के प्रति। नानू काका टेक्स पिंच ऑफ स्नफ। जब नानू काका नरेटर्स के घर पहुंचते हैं तो उसके बाद वह एक चुटकी सूंघनी लेते हैं और उसे सूंघते हैं एंड फिर वो मस्त हो जाते हैं। एंड नरेटर्स टुक नानू काका। उसके बाद नानू काका को नरेटर लेखक जो है वह मिनिस्टर से, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए चल देते हैं और ही टेक्स स्प्लेंडिड कार फॉर दिस। उन्हें एक स्प्लेंडिड कार, स्प्लेंड में शानदार लग्जरी कार की ज़रूरत पड़ती है और वो एक लेते हैं। इसके लिए, उस कार को लेने के लिए ही कॉल्स फॉर ए धोबी। वह एक धोबी को बुलाते हैं और उसे पैसा और चेक देते हैं एक नाटक के माध्यम से। एंड यूजेज टू ट्रेप द मैनेजर ऑफ सीका ऑटो डीलर। एक सीका ऑटो डीलर होता है, एक ऑटो कंपनी होता है, उसके एक मैनेजर होते हैं। वहाँ से वो गाड़ी लेते हैं, उसको छल कपट करके, उसको फंसा के धोबी को उसके सामने पैसा देते हैं, चेक देते हैं 1000 का। तो मैनेजर सोचता है कि नानू काका पैसे वाले हैं, ये हमारे गाड़ी को ज़रूर खरीद लेगा, इसलिए वो मैनेजर उसमें ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। उसके बाद तब ही टेक्स कार टू मिनिस्टर। उसके बाद वह कार को वहाँ ट्राई के लिए लेता है और वहाँ से वह कार लेके चला जाता है और वह मिनिस्टर के पास वो कार लेके जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब वह वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए जाता है तो किसी भी मिनिस्टर से मिलने के लिए, मिनिस्टर से पहले मिलने के लिए वहाँ से पर दरवाजे पे ही, गेट पे ही एक विजिटर्स बुक होता है। विजिटर जो विजिट करने आते हैं उसमें मेंशन करना पड़ता है कि आप मिनिस्टर से क्यों मिलना चाहते हैं, कितना बजे मिलना चाहते हैं, कितना टाइम मिलना चाहते हैं और आपका पर्पस क्या है, तो उसमें मेंशन करना पड़ता है। तो गेट पे ही विजिटर्स बुक होता है और ही मेंशंस हिमसेल्फ। तब नानू काका अपने आप को मेंशन करते हैं, उसमें बताते हैं कि मैं क्या हूँ। तो चलिए आगे बताते हैं। तो उसमें क्या मेंशन करते हैं? उसमें मेंशन करते हैं कि द हेरिडेटरी पंडित टू महाराज ऑफ नूनूर। नूनूर के महाराज का मैं एक पुरोहित पंडित हूँ, राजघराना एक पंडित हूँ, क्योंकि वेलफेयर मिनिस्टर की जो बेटी का शादी जो लगा था वो राजघराना में ही लगा था, उसके पुरोहित में लगा था, इसलिए वह उसको मेंशन करता है। इससे ये क्या होता है कि बहुत दिनों के बाद अंत में क्या होता है वो, और अंत में एट लास्ट वह जो उसमें मेंशन करता है, विजिटर में जो मेंशन, विजिटर बुक में जो मेंशन करता है वो दिल्ली एड्रेस को मेंशन करता है जहां मनोहर मालवांकर
रहते थे। वेयर द राइटर लिव्स, जहाँ राइटर रहते हैं। इन द लॉन्ग रन, लंबे समय के बाद जब वो रजिस्टर में लिख के आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं अपने मालगांवकर को लेके अपने घर, और बहुत लंबे समय के बाद वेलफेयर मिनिस्टर जो रहते हैं, स्वयं हिमसेल्फ कम्स टू द रेसिडेंस ऑफ द राइटर, स्वयं जो है वो राइटर के आवास पे आते हैं, मतलब मनोहर मालगांवकर के आवास पे आते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि जिस घराने में शादी हो रहा है उस घराने में के पुरोहित हमारे पास आए थे मिलने के लिए एक बार, और मैं उनसे मिल नहीं सका, तो वो खुद उसी एड्रेस पे मनोहर मालगांवकर के घर चले जाते हैं, जहाँ नानू काका वेलकम सेम, जहाँ पे नानू काका उनका स्वागत बहुत दिलोजान से, बहुत आदरपूर्वक करते हैं वेलफेयर का। तो आप कह सकते हैं दिस स्टोरी शोज द एडवेंचर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ नानू काका टू डू एनीथिंग। तो यह स्टोरी, इस प्रकार यह स्टोरी दिखाता है कि नानू काका जो हैं इतने डिटर्मिनेशन रहते हैं, इतने अपने प्रति कॉन्फिडेंस रहते हैं कि कोई भी काम वो कर सकते हैं दुनिया में, कोई भी काम अपने बात से, अपने चतुराई से किसी से भी अपना काम निकलवा सकते थे हैं। और वह यह पिंच ऑफ स्नैप के माध्यम से वह यह दर्शाया है कि इस स्टोरी में नानू काका कैसे थे, कैसे वो अपने काम करवाने के लिए, अपने काम बनाने के लिए कैसे कैसे आइडिया लगाते हैं, जो कि सक्सेस भी हो जाता है। चलिए, आप इस समरी को आप अपने 12th क्लास के एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको 5 नंबर श्योर मिलेगा, और समरी 5 नंबर का ही आता है। आई थिंक आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे और इसे आप एग्ज़ाम में ज़रूर लिखेंगे, यह मेरा विश्वास है। ओके, आप इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो ऑब्जेक्टिव आएगा उसमें आप अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे ऑब्जेक्टिव को बाय द हेल्प ऑफ दिस समरी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल and please share, subscribe